5 के फंडे के विनिंग सीरीज 50 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI ऑफ इंडिया। इंडिया का जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं दो, चलो पढ़ लेते हैं। डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक ICRISAT, यानी ये जो इंडेक्स है ये किसने बनाया, ये कहता है ये स्टेटमेंट इट्स मेड बाय द ICRISAT। दूसरा स्टेटमेंट, फॉर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट अंडर द इंडेक्स स्टेट्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। इवैल्यूएशन और असेसमेंट के लिए ये इंडेक्स के अंदर जो है जो इंडिया के स्टेट्स है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आंसर बताइए, क्लिक कीजिए, मैं क्लिक कर रहा हूं। सिंपल सा है, 2 स्टेटमेंट, एक तो ये इंडेक्स ICRISAT में बनाया क्या, और दूसरा यह है कि इंडेक्स में असेसमेंट और इवैल्यूएशन करने के लिए स्टेट्स की 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। चलो बताइए, ओके क्लिक किया, मैं कर रहा हूं, वेरी गुड, मैच द आंसर। सी ओनली 2 फॉर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट अंडर द इंडेक्स स्टेट्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज। तो कौन कौन से कैटेगरीज है, तो पहला है लार्ज स्टेट्स, लार्ज, दूसरा है स्मॉल स्टेट्स और तीसरा यूनियन टेरिटरी। ये 3 कैटेगरीज बना दिया गया है, ठीक है, राइट। अब यहां पे ये इट्स नॉट डेवलप्ड बाय द ICRISAT, so who developed? So obviously it developed by the FSSAI, that is the food safety and standard authority of India, ठीक है, ध्यान में आया, ओके। चलो देख लेते न्यूज में कैसे है। दोस्तों न्यूज में है स्टेट फूड सेफ्टी लिस्ट टी एंड टॉप्स बिग स्टेट्स, गोवा स्मॉलर वन, यानी बिग स्टेट में तमिलनाडु और स्मॉल स्टेट्स में गोवा टॉप में है। और यूनियन टेरिटरी में कौन है, तो जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट, सेकंड दिल्ली और थर्ड चंडीगढ़ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है यूनियन टेरिटरी का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गूगली है, टॉप कौन सा, तो हमें दिल्ली लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे टॉप रैंकिंग स्मॉल स्टेट देखो, पहला गोवा है, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम। लार्ज स्टेट में तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, इसके पहले गुजरात था, अभी तमिलनाडु हो गया है, ठीक है। अभी ये जो इंडेक्स अवार्ड है इट्स अ 4th, है ना, 4th है, 2018 से शुरू हो गया था ये अराउंड, ठीक है। अब एम क्या है, तो एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना दिया जाए, सो दैट इंडिया की फूड सिस्टम इकोसिस्टम जो है, वो फूड इकोसिस्टम जो है फूड सेफ्टी की, उसको बिल्डअप किया जाए कंपटीशन करके। साथ में ये खास बात है कि जो स्टेट वर्क कर रहे हैं, नहीं आया नंबर लेकिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यदि दिख रहा है तो उनको भी फेलिसिटेट किया जाता है, यानी एनकरेज किया जाता है। बहुत ही अच्छी पहल जो है FSSAI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरी ओवर the translocation of cheetah from South Africa to India? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से चीता को साउथ अफ्रीका से इंडिया में ट्रांसलोकेट यानी हस्तांतर करने की, इसमें वहां से यहां तक शिप करने की इसमें लगे हुए हैं? कौन है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, 2 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, 3 सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWS, एंड 4th वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया WPSI। सो चूज द करेक्ट कोड, क्लिक कीजिए, किया, मैं कर रहा हूं, एकदम सा आसान सा सवाल है, ओके। चलो फैक्चुअल है इसलिए तुरंत क्लिक करो, मैच करो। आंसर इज A, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, यस एब्सोल्युटली राइट, आपका भी करेक्ट है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बोथ ऑर्गेनाइजेशन इन टैंडम वर्क ऑन अ बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो देख लेते हैं न्यूज, थोड़ा सा हल्का सा झलक। देखो चीता
है ना, सबसे रफ्तार से भगने वाला हाईएस्ट स्पीड एनिमल। 70 ईयर्स हो गए एक्सटिंक्शन को इसके, 70 साल। 1947 में जो है इंडिया में रामानुज प्रताप सिंह जो थे, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया स्टेट, प्रिंसली स्टेट, उन्होंने एशियाटिक चीता जो थे 3, उनको 1947 में खत्म कर डाला। उसके बाद सर्च हुआ, मिला नहीं। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया से एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी नस्ल ही खत्म हो चुकी है। एक्सटिंक्ट यानी नस्ल ही खत्म हो चुकी है। कितना खतरनाक काम है, कैसे राजे रजवाड़े काम करते थे। सो पिटी इनफ, है ना। ये पहली बार हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 5 से 6 चीता जो है साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कहां से ट्रांसलोकेट हो रहे हैं। खास बात हो रहा है कि क्वेश्चन इसके पहले मैंने दिया था, कहां ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, वो है कुनो नेशनल पार्क इन एमपी, क्योंकि टोटल 6 नेशनल पार्क का असेसमेंट हो गया था दोस्तों, ये ध्यान में रखो, इंडिया में, राजस्थान के और एमपी के, बराबर है, उसमें ये सिलेक्ट हो गया। तो सोच सकते हो आप कितना असेसमेंट कितना क्रिटिकल लेवल पर किया गया होगा। उसके बाद ये फाइनल हो गया, क्योंकि हम कहीं दूसरे लैंड से यहाँ स्पीसीज ला रहे हैं, तो उसका ये स्पीसीज का अक्लेमेटाइजेशन प्रॉपर हो, इसके लिए पूरी कोशिश ये नेशनल पार्क में किया जाएगा। आफ्टर सक्सेसिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट देन फर्दर ट्रांसलोकेशन माइट बी हैपन। थर्ड क्वेश्चन, which of the following report is published by the World Bank? वर्ल्ड बैंक निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है? A, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट, B, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO, C, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स GEP, and D, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR। सो आंसर मैच करो, हरी अप, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्लिक किया, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज सी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट is published by the World Bank. It is one of the report which published by the World Bank. अब भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट कौन करता है? ये रिपोर्ट पब्लिश्ड यूनाइटेड नेशन करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑब्वियसली ये IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये अनटैक्ट कर लेता है। कौन कर लेता है? अनटैक्ट कर लेता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अनटैक्ट। ध्यान में है? चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। सो दोस्तों, न्यूज, वर्ल्ड बैंक ट्रिम्स इंडिया ग्रोथ टू 7.5%। इंडिया की ग्रोथ को 7 जून 2022 में फिर से एक बार, अप्रैल में तो किया था, फिर से एक बार, यानी एक ही साल में 2 बार फोरकास्टिंग जो है ट्रिम्ड कर दी गई है। पहले 8% था, अभी 7.5 यानी 0.5 से कम हो गई है प्रेडिक्शन। सो ऑब्वियसली ये इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में ये सिचुएशन है। देखो यहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक ने कम कर दी, ग्लोबल ग्रोथ भी है वो भी कम कर दी, अभी सिर्फ 2.9% है फॉर 2022। उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया अभी भी बहुत अच्छे पोजीशन पर है, यानी संभालने की स्थिति में है। अब ये क्यों हो रहा है? तो ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चल रहा है, बराबर है। अब ये जो है पोस्ट कोविड के बाद कुछ संवारना चाहते थे, सर्विस कंजम्पशन वगैरह, वो भी इससे नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली एक तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरे तरफ से स्टैग्नेशन आ रहा है, तो ये इट्स अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, है ना। ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन अभी वर्ल्ड ओवर आ रही है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। फोर्थ क्वेश्चन, यूरोपियन कमीशन विल बी एनफोर्स सिंगल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट पॉलिसी फ्रॉम 2024। यूरोपियन कमीशन सिंगल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट पॉलिसी लागू करने वाले है 2024 से। अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू इट, विच टाइप ऑफ चार्जर विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल मोबाइल फोन। यूरोपियन यूनियन में जितने भी मोबाइल फोन रहेंगे उसके लिए कौन सा टाइप का चार्जर यूज करने का कंपल्सरी रहेगा भाई? A, USB micro B, B, USB type C, C, lightning connector,
डी वायरलेस चार्जर। ध्यान में आया? चलो देख लेते, क्लिक करूं मैं, किया आपने क्लिक, वेरी गुड, मैच करते हैं आंसर, मैच द आंसर, USB टाइप सी, USB टाइप सी ये रहने वाला है, बाकी नहीं। ध्यान में आया दोस्तों? चलो देख लेते थोड़ा सा न्यूज। देखो चार्जर कैसा दिखता है उस टाइप का, ठीक है। इन अ ब्लो टू एप्पल, एप्पल को बहुत बड़ा झटका लगा है। रीजन बिहाइंड इट, एप्पल जो यूज करता है, अकेला है मोबाइल कंपनी जो लाइटनिंग कनेक्टर यूज करता है ना। इसका लाइटनिंग कनेक्टर जो यूरोपियन यूनियन में यूज करता है उसकी तादाद कितनी है? 21%। USB माइक्रो भी 50% सबसे ज्यादा, लेकिन USB C कनेक्टर 29% है जो अभी अप्लाई करने वाले है, राइट। अब किस चीज के लिए? तो देखो, मेक अस लाइफ इजियर फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए आसानी हो, परेशान रहता है यार मेरे मोबाइल चार्जर नहीं, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, परेशानी हो जाती है, एक प्रॉब्लम। दूसरा है बहुत सारे चार्जर, अलग मोबाइल का अलग चार्जर, गलत है ना भाई। तो ये कंज्यूमर की मनी से हो पाएगी कितना? अभी देखो कैलकुलेशन क्या है, सीधा सिनेरियो, $267 मिलियन फॉर कंज्यूमर, इतना सेविंग होने वाला है। देखो कितना सेविंग, यानी इकोनॉमी का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन टाइप की भी इकोनॉमी सोचनी है। ग्रोथ इज नॉट बीइंग अ सॉल्यूशन, ग्रोथ से ग्रोथ नहीं होते भाई, कंजर्वेशन से भी ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट एक्चुअली हो सकता है। अब खास बात है कि ई वेस्ट भी यहां से कम होने वाला है ना। तो ये सब बेनिफिट्स यहाँ के रहने वाले हैं। Last question, which country reverts its decision of 6-day working week to 5-day due to reduce energy and fuel consumption as a part of a energy conservation plan in summer of 2022? कौन सी ऐसी कंट्री है जो एनर्जी और फ्यूल कंजम्पशन रिडक्शन के वजह से एक कंजर्वेशन प्लान बनाया है समर 2022 में, जहां पे 6 हफ्ते का वर्किंग आवर्स जो है वो 5 डेज में कन्वर्ट कर दिया है। पहले था 6 दिन कर दिया, बाद में रिवर्ट कर दिया। कौन सी कंट्री है? ए पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। आंसर बताइए, क्लिक करूं मैं? ओके, मैच द आंसर, चलो क्लिक करता हूं। आंसर इज ए पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा हुआ था भाई, आउटेज हो गया था, ब्लैकआउट हो गया था, सब बहुत बुरी तरह से हाल हो गए थे। हमारे इंडिया में भी चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है वगैरह, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में ये रिवर्ट कर दिया। ये स्पेसिफिक सेंटेंस है, इसलिए ये पाकिस्तान। ओके, चलो देख लेते न्यूज थोड़ा सा। भाई न्यूज है, फेसिंग सीवियर एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान रिवर्ट्स टू 5-day वर्क वीक, कैबिनेट डिसीजन बिकॉज ऑफ द आवर्स लॉन्ग आउटेज हिट टू द कंट्री। क्यों? तो भाई समर सीजन रहता है तो ज्यादा जरूरत लगती है, बराबर है, हमारे इंडिया में भी वही प्रॉब्लम चल रहा था। साथ में इससे हम, क्योंकि ये भी डिपेंडेंट कंट्री है, फ्यूल जो भी है, ऑयल ये इंपोर्ट करती है, तो एक्सटर्नल अकाउंट यानी फॉरेक्स जो है ये बच जाएगा, इस पर प्रेशर आया और जो पाकिस्तान की हालत है, फॉरेक्स बहुत बुरी तरीके से फिट गया था, वो बर्बादी के कतार पर था। इसी वजह से डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले काफी नीचे गिर चुकी है, इंडिया की भी गिर चुकी है, वर्ल्ड की, सारे वर्ल्ड में ये चल रहा है, इंडिया में ही नहीं या पाकिस्तान, सारे वर्ल्ड में। और ऑब्वियसली इसके वजह से जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। इंपोर्ट कॉस्टली तो ऑब्वियसली फॉरेक्स कम हो जाता है। अभी ये कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है कि बढ़िया एक्सपोर्ट करके छापेगी, उनका जो डोमेस्टिक करेंसी कम हो गया तो, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से ये बुरे हाल ये कंट्री के होने वाले थे, इसलिए इन्होंने ये तुरंत डिसीजन ले लिया। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।